सेवा समाज सेवा समिति जो है उसके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम। तो बोले श्री यादव माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान पदासीन समस्त पदाधिकारी, चेयरमैन साहब, मेरे साथ पार्टी में आगरा में भी काम किया भाई मदन जी, पूर्व अध्यक्ष माटी कला बोर्ड के, और समस्त रामोतार जी, लोनिया जी, रामदेव जी, पप्पू जी, समस्त मंच पे सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। और सभी सामने विराजमान जो ब्रह्मा के स्वरूप है। ब्रह्मा जी आदमी गढ़ता है, आप लोग कला को गढ़ते हो। तो मैं आप सबको और माता बहनों को मैं नमन करता हूं कि आज एक छोटा सा समाज, जिस गांव में 2 घर होते हैं, 3 घर होते हैं, 5 घर होते हैं, और आज पिछली बार भी मैं जब आया था चुनाव से पहले, आप लोगों ने, इस पूरे समाज ने, मैं आपको बताऊं मदन जी, पूरे समाज ने मेरे को 100% गारंटी दी, और पूरे समाज ने वोट भी दिया। 1-8% तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मैं क्या नाम अपने रामोतार जी का, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने, वो तारीख तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगस्त सितंबर के महीने की बात है, उस टाइम 19 नवंबर को। अब आप देखिए, आपने आशीर्वाद दिया, और आपने आशीर्वाद दिया तो आज मैं इस मंच पे बैठा हूं। तो ये समझो आप लोगों के समाज की वजह से बैठा हूं। वोट तो सारे समाज देते हैं, लेकिन वो एक जंगल में आग लगी, आग लगी तो चिड़िया ने कहा कि मैं आग बुझाने जाऊंगी। तो जो बगल में पक्षी बैठा था बड़ा, उसने कहा तेरे एक चोंच पानी की उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने कहा कि एक चोंच की बात नहीं है, एक मुंह चोंच पानी की बात नहीं है, इस इतिहास में लिखा जाएगा कि मैंने एक एक बूंद करके आग बुझाने का प्रयास किया। वही समाज आप लोगों का समाज है, जो एक एक बूंद से गड़ा बढ़ता है। और आज ये जो प्रतिभावान छात्र समारोह आप दूसरी बार रख रहे हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग थोड़े सक्रिय रहेंगे तो अगला जो आपका प्रतिभा सम्मान समारोह है वो आप लोगों की जमीन में होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रही बात जमीन की, देखो कोई सा भी समाज हो, मैं हर समाज में जाता हूं, वहां यही कहता हूं, ये 2-4 बीघा जमीन लो, आने वाले 100 साल को लेके आप चलो। आप ही नहीं हो, आपके बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां उसको देखेगी। 2-4-10 बीघा जमीन में अगर आपका छात्रावास बने तो एक खुशी होगी कि इतना बड़ा समाज है निवाई पीपलू विधानसभा में, तो 4-5 बीघा जमीन आपको मिले। उसके लिए आप शिवाई तक जमीन ढूंढ लें, शिवाई तक जमीन होगी, मैं आपके समाज को अलॉटमेंट कराऊंगा। रही बात निवाई की, निवाई का अगर आप 1500 गज हो तो आप चेयरमैन साहब बैठे, मैं इनको भी निवेदन करूंगा और मैं भी सहयोग करूंगा। तो एक बिंदी की डिमांड नहीं है, मैं आपको सिंदूर का भी व्यवस्था करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये समाज बहुत छोटा समाज है, और कई समाज तो दादागिरी करके ले लेता है, लेकिन ये समाज जाएगा कहां पे? या तो अपने पदाधिकारियों को कहेगा या राजनेताओं को कहेगा। और ये जो आपने सापा बंधाया ना, ये सापे की लाज रखने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। सापे तो हर कोई बांध लेते हैं, हर कोई चले जाते हैं। जो इस सापे की लाज रखेगा वो आपका मान सम्मान भी रखेगा। कभी भी जाए, कोई भी आवे, तो कम से कम ये कहूंगा भाई आओ किशन जी भाई साहब आइए, पधारिए, बैठिए। उसको काम होवे नहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या पप्पू जी है, रामदेव जी है, रामोतार जी हैं, अगर आपको बाई नेम भी अगर बिठाता है कोई जनप्रतिनिधि, मान लीजिएगा आपका कितना सम्मान है उसकी नजर में। तो व्यक्ति पहचान वाला होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि को तो ऐसा ही होना चाहिए कि वो एक एक घर की पहचान बता देगा, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी बच्ची क्या शादी हुई है, बच्चों की नौकरी लगी नहीं लगी, एक एक चीज पे ध्यान देवे, वो आपका जनप्रतिनिधि है। और मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। अब पिछले आज 7-8-10 महीने का जो टाइम हो गया, मुझे किसी जी को 1-8% को छोड़ दो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, तो मैं किसी के सुनता नहीं हूँ। रही बात आप लोगों के जो छात्रावास निर्माण की है, तो अगर जमीन अलॉटमेंट आप लोग जो भी समिति है ये आप तय कर लेना कि हमें 4-5 बीघा चाहिए या 1500 गज जमीन चाहिए। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे रामोतार जी को कितने देंगे, रामोतार जी 1-2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए देना। लेकिन एक तो शहर के अंदर आपको जमीन मिले, और एक चाहे खंडदेवत रोड हो, चाहे वनसली रोड हो, चाहे आपका
टोंक रोड हो या भिलाई रोड हो, जहां भी आपको कह देंगे, आप जहां कहोगे मैं आपको 2-4 बीघा जमीन अलाट, क्योंकि आने वाले 150 साल का ना आप रहेंगे, ना मैं रहूंगा, ना कोई रहेगा। लेकिन ये आपकी जमीन जिसका आप शिलान्यास करोगे, मैं शिलान्यास कराऊंगा तो उसका उद्घाटन भी मैं करवाऊंगा, बिल्कुल 5 साल के अंदर अंदर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोग समिति इस चीज को तय करें। ये बहुत बड़ा समाज है। किसी भी समाज को अगर चलाता तो पढ़ा लिखा वर्ग चलाता, जो मंच पे बैठा हुआ है। आपने कह दिया, गांव में गया और लोनिया जी गए, वहां पे कह दिया भाई देखो इस बार तो अपने को भारतीय जनता पार्टी को देना, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय संस्कृति को जो संभाल के चल रहा है, भारतीय संस्कृति में जो आस्था रखता है, वो हमारा प्रजापति, कुमाऊत और कुमार समाज है, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गारंटी किसे कहता हूँ कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आगे भी आप जुड़े रहेंगे। अब बीच में भी नारायण जी ने एक बात कही थी, मदन जी ने भी कही थी कि हर समाज के ताले की चाबी खुलती है राजनीति से, और राजनीति की चाबी आपके पास होगी तो आपको 2-4 बीघा ही नहीं 10 बीघा भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपका विषय है केस माटी कला बोर्ड जो बना है, ये आप लोगों का विषय है, इसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सरकार ने तो आपको अलॉटमेंट कर दी, लेकिन इसका जो भी पदाधिकारी बने हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि हमारे बच्चे कैसे विकास करें, कैसे ये जो प्रतिभाएं हैं ये राष्ट्रीय लेवल पे पढ़े, और राष्ट्रीय लेवल पे नहीं। अभी परसों एक मेलबोर्न एक लड़की ने मेरे को आवेदन किया था, उसकी मैंने 75% फीस माफ करवा के उसको मेलबोर्न में पढ़ने के लिए भिजवाया। 50% तो गवर्नमेंट करती है, 25% अधिकारी और राजनेताओं की सिफारिश से हो जाती है। तो आज वो मेलबोर्न से अगर पढ़ के आएगी तो भारत का नाम रोशन करेगी। तो मैं तो इस समाज के बच्चे बच्चियों से भी कहता हूँ, आप लोग एक टारगेट रखें। जैसे कोई भी बच्ची पढ़ है या कोई भी बच्चा भैया बहन है, वो ये कहते हैं भाई मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आरएस बनना, आईपीएस बनना, आरपीएस बनना, जो भी आप बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना, अकाउंट सर्विसेज में जाना, आप एक टारगेट फिक्स रखें। अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो आरएस तो आप बन ही जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, लाइब्रेरी वगैरह है, अपन जन सहयोग से भी कर सकते हैं। और अभी मदन जी तो कहा राम साई जी प्रजापत, तो मैं प्रजापत समाज ही मान लो मेरे को। आप जब भी आप कहेंगे समाज खुश नहीं होता, राजनेताओं का कोई समाज नहीं होता, राजनेता तो हर समाज का होता है, जिस समाज में बैठता उसी समाज की बात करता है। और मैं आपको एक और बताऊं, मेरा गोत्र बड़ोलिया, मेरे गांव में मेरा दोस्त है छोगा खुमार, उसकी घरवाली भी बड़ोलियाओं की बेटी है। तो हमारे तो उसको कपड़े भी देने पड़ते हैं बेटी होने के नाते, क्योंकि मेरा गोत्र खुमारों में एक गोत्र होता है बड़ोलिया। तो वो रिश्ता तो वैसे गोत्र वाइज भी हो जाता है। लेकिन मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जो भी प्रतिभाओं आपने 90%, 85%, 80% लाए, आप अपना नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, उस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, इस विधानसभा का नाम रोशन, उस गाँव का रोशन करेंगे। आपको कभी भी, मैं निवाई में रहता हूँ 24 घंटे, जब भी आप मेरे को जरूरत पड़े, रात को 2 बजे भी फोन करेंगे तो मैं आपका फोन उठाऊंगा और आपकी कोई भी बात होगी मैं करूंगा। सबसे बड़ी मुझे खुशी इस समाज की एक और है, 8-10 महीने में या 12 महीने 5 साल से मैं घूम रहा हूँ, मुझे कभी कुमार समाज का, कुमाऊं समाज का ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसमें किसी तरह का कोई कमी हो, या कोई गलत काम में कोई फंसा हो, या कोई इसमें में हो, दारू पानी, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिली। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे समाज के लिए। और हम आगे के समय भी इस चीज को ध्यान रखें, गांव में कोई भैया बहन है या कोई भी है, अगर वो क्यों गलत संगत में होता है तो उसको अपने माँ बाप को जरूर बताएं। माँ बाप को ये बताएं कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया। मैं अध्यापकों को भी कहता हूँ, आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, घर से तो स्कूल का लेके निकल गया और वो कहीं बंक मार गया, तो इस चीज पे भी आप भैया बहन जो भी उसके साथ जाते हैं पढ़ने, वो चीज का ध्यान रखें। तो आने वाले समय में अगर आप लोगों की समिति सक्रिय रही और रजिस्ट्रेशन वगैरह जैसे दिलीप जी ने कहा था वो सब कुछ होगा, वो कंप्लीट करा दो। 3 साल की आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपको शिवाई चक चाहिए तो शिवाई चक अलॉटमेंट हो जाएगी, तहसीलदारी जैसी साहब को कहना। और अगर आपको चाहिए तो चेयरमैन साहब यहीं बैठे हैं, 1500 का जमीन तो यहाँ निवाई शहर में, आप चाहे कल ही फाइल लगा दो, कल ही आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये तय आपको करना है, लेकिन ये जरूर तय करना उसके अंदर आपके समाज के सहयोग से। पूरा पैसा कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, आप सहयोग करें और इन समाज के 5 साल के अंदर मेरे कार्यकाल से पहले उसका उद्घाटन भी हो जाए, ऐसी व्यवस्था आप करें।
मेरा समाज से निवेदन है, सभी समाज के बड़े बूढ़ों को मेरा ढोक, और आने वाले समय में जब भी आप काम बताएंगे, नौकरी पेशा जो भी हमारे बच्चे हैं, मैं हर मंच पे से बोलता हूँ, जो बाहर बैठे हैं हमारे निवाई पीपलों से बाहर बैठे हैं, आप उनकी एप्लीकेशन दे। मैं 100% कोशिश करूंगा हमारे बच्चों को या बहन को या बहू को मैं अपने क्षेत्र में लेके आऊंगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे से मिले, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, कुमाऊं समाज की, प्रजापति समाज की धन्यवाद। बहुत